नमस्कार किशन भाई, मैं माधोपुर से जगत सिंह। और ये जो आप देख रहे हैं हमारा रेड डायमंड गोवा का बगीचा है। अभी कुछ किसान भाई ये जानना चाह रहे थे कि ये अमरूद का फल जो रेड डायमंड है, चाहे वो जापानी रेड डायमंड है चाहे ताइवान रेड डायमंड है, ये गर्मी के मौसम में भी इसी तरह से फल देता है, झड़ जाता है। देखिए, जो ताइवान हो चाहे रेड डायमंड चाहे जापानी, दोनों ही उसमें रेड डायमंड में इन्होंने 30-32 डिग्री तक ही तापमान ही सहन करते हैं, और उससे अधिक जब इस टाइम तापमान बढ़ जाता है तो अक्सर करके आधे से भी अधिक फल इसका झड़ जाता है। और जैसे ही फिर बरसात शुरू होती है, फिर इस पर थमना शुरू हो जाता है अमरूद। और ये जो ताइवान वालों का रेड डायमंड है हमारे पास, ये जो लगे अमरूद है, इसका तो मैंने खुद देखा। मैं भी 2 साल हो गए इसका, पिछले साल भी और उस साल भी, कि जैसा ही अप्रैल में इस पर फूल और कली सी आनी शुरू होती है मई, और ज़्यादा जैसा तापमान होता है जा कर के मई में लास्ट या जून में, जब तक बारिश नहीं होती तब तक ये करीबन नींबू करीब होता है और ये गिरना शुरू हो जाता है गर्मी में। और अब का जो साल है ये 2024, इसमें तो थोड़ा लेट भी, इसलिए इसका तो मतलब ये मान लीजिए 70% फल झड़ जाता है, झड़ चुका था। और फिर इस पर कंटिन्यू फल बराबर इस पर फल चलता रहता है 2 अप्रैल तक, ये कह लीजिए। क्योंकि देखिए अब 20 पे ये लॉन्ग सी इस तरह से आने लग रही है, और छोटे छोटे इस तरह से बहुत ही अधिक संख्या में अमरूद आगे के लिए भी आ रहे। अब आप ये देखोगे कि जितना छोटा साइज का इस पर कली है वो शायद आपको किसी भी और किस्म पे नहीं मिलने, जितने की इस पर रेड डायमंड मिल जाती है। ये देखिए जो इस तरह से का अमरूद है लगे हुए, और ये जा कर के अप्रैल से मार्च में के लास्ट या अप्रैल में तैयार होंगे। और आगे भी एक देखिए इसी पेड़ पे अभी फूल खिलने लग रहा है इस तरह से। इसीलिए जो कि उत्तर भारत के जैसा कि पंजाब है, और जी आपका हरियाणा, यूपी, बिहार, इनमें जो 30 डिग्री से ऊपर के तापमान के क्षेत्र हैं, उनमें जो गर्मी का फल है, जो बरसात में आता है जो अगस्त में, वो आधे से भी ज़्यादा इसका फल झड़ता है। बिल्कुल कोई भी दवाई या कोई भी आप इंतजाम करना चाहो तो बिल्कुल वो नहीं रुकेगा, आधे से ज़्यादा फल बिल्कुल झड़ेगा। इसकी जो है तापमान सहने की जो है अक्षमता 30 ही डिग्री तापमान तक सहन करती है। और जैसे बरसात शुरू हो जाएगी फिर इस पर फल थमना भी शुरू हो जाएगा, और कितनी भी सर्दी है इसका फल फिर नहीं दिक्कत मानता। और देखो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस पर अब भी ये इस तरह से, आपने पीछे भी दिखा चुके हूँ, अब भी बहुत ही अधिक मात्रा में इस तरह से, आज 21 दिसंबर है 2024, और अब भी इस तरह से इस पर बहुत ही अधिक मात्रा में पड़ा है। उत्तर भारत में और किसी भी किस्म के पेड़ पर रेड डायमंड छोड़ के इतना फल आज के टाइम में नहीं आपको दिखने का। अब कि अब भी फल के लिए फूल
अरे यार इतनी छोटी छोटी कलियां हैं जितना कि रेड डायमंड के पेड़ पे मिल जाती है। और अब कई दिन से फिर भी पाला पड़ रहा है, जब भी इस पर कोई दिक्कत नहीं पाले की मानता, लेकिन गर्मी की दिक्कत मानना है बहुत ज़्यादा। कंटिन्यू फल देता रहेगा इस तरह से। अब आप देख सकते हैं इस समूह भी छोटी छोटी कितनी अधिक मात्रा में इस पर कली है और कुछ फल अब इस पर पक्के भी तैयार हो रहे हैं। और करीबन ये जो सर्दी का फल है 2 महीने से तोड़ाई चल रही इस पर, और बहुत सा फल इस पर तब तोड़ भी चुके हैं। अब किसी पेड़ पर देखोगे छोटे से छोटा साइज में भी फल मिल जाएगा, और कोई पकाया भी है इस तरह से। और जी आप ये देख सकते हैं कि इस पर ये इस तरह से लौंग सी आई है जो कि फूल बनकर आगे तैयार है। आपसे एक और पेड़ दिखाता हूँ, देख किस तरह से इस पर, इसमें सर्दी कप है का असर नहीं मानता कोई भी। ये पेड़ सर्दी के पेड़ से भले ही इसके पत्ते पर थोड़ा सा चाहे असर है, लेकिन फल पे कोई भी असर नहीं आने का। आप ये देख सकते हैं इसकी बरसात का भी था इस पर जो हमें जड़ने के बाद मिल तोड़ा, और उससे बाद सर्दी का, और आगे के लिए भी ये इस तरह से देखो कितना फल आए हुए हैं। कोई भी टहनी ऐसी नहीं जिसमें कि अग मार्च अप्रैल तक पक्का तैयार ना हो। ये वास्तव में सदाबहार फल है। और सबसे अच्छी बात यह देखिए रेड डायमंड जो शाइनिंग देखो अभी इसमें हमने जो भी ये सर्दी का अमरूद तोड़ाई भी चल रही है, और साथ साथ ये छोटे भी है, किसी भी पेड़ पर वो निकली हुई है बैगिंग। और फिर भी देखे आप कितनी अच्छी शाइनिंग आई हुई है अमरूद पे, कोई भी कहीं दाग या धब्बा नहीं है, इसकी शाइनिंग बहुत बेहतरीन आती है। इस तरह से नीचे भी देखिए किसी भी फल पे शाइनिंग देखोगे, ऐसे तो शाइनिंग सिर्फ बैगिंग के ही पड़ पाती है, जैसे कि इस पे शाइनिंग आई हुई है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।